जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 10वां चैप्टर आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल चल रहा था, जिसके अंतर्गत आप सभी भाइयों ने लेक्चर नंबर 3 तक अध्ययन कर लिया था। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर जो हमारा 10 है, चैप्टर 10 का ये लेक्चर नंबर दोस्तों कौन होगा? चौथा लेक्चर है ये भैया हमारा चौथा। लेक्चर नंबर कितना है? 4। क्या नाम है चैप्टर 10 का? आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये चैप्टर नंबर 10 का दोस्तों हमारा नाम है। दोस्तों यदि अभी तक जितना भी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ में जितना भी हमने आपको सिखाया है, ये सभी वीडियोज आप सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोज आप वहाँ से सीरियल वाइज देख सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों देखने का है सभी वीडियो सीरियल वाइज का, कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हम वहाँ पर सभी वीडियोज का लिंक सीरियल वाइज दे देंगे, वहाँ से भी आप आसानी से देख पाएंगे दोस्तों। ठीक है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैप्टर नंबर 10 जो था उसका लेक्चर नंबर ये चौथा है। लेक्चर नंबर 3 में हमने आपसे जो बात की है, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, लेक्चर नंबर 1 और 2 में दोस्तों हमने आयत पर आधारित प्रश्नों की चर्चा की थी, आयत क्या होता है और उस पर आधारित प्रश्नों की चर्चा की थी। और लेक्चर नंबर जो 3 था, तीसरा, उस पर वर्ग क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उस पर हमने दोस्तों विधिवत से चर्चा की थी और वर्ग पर आधारित प्रश्नों की चर्चा की थी। और आज जो लेक्चर नंबर हमारा लेक्चर नंबर कौन सा? चौथा है। उसके अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुज होता क्या है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लेते हैं फटाफट। त्रिभुज सबसे पहले हेडिंग क्या होगा? ट्रायंगल क्या होता है भैया, चर्चा करते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। तो आप सभी भाई बंधुओं के जैसे त्रिभुज का नाम है ट्रायंगल का नाम लिया जाता होगा, तो आपके दिमाग में एक आकृति बन जाती होगी। क्या त्रिभुज? कैसे? ये देखिए आकृति, देखिए जैसे एक हमने एक आकृति बना दी, इसका नाम दे दिया ABC। इस आकृति का नाम क्या दे दिया? ABC। तो दोस्तों तीन भुजाएं, जैसे एक भुजा कौन सी? AB, दूसरी भुजा कौन सी? BC और तीसरी भुजा कौन सी? CA। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या? तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए क्या है, चारों तरफ क्या इसमें तीन भुजाएं, 1, 2, 3, क्या इसमें कहीं भी कोई रास्ता है अंदर जाने का? नहीं है ना, यानी कि तीनों तरफ से दोस्तों ये हमारी क्या है? रास्ता बंद है, यानी कि तीनों तरफ से क्या आकृति हमारी बंद है, क्लोज आकृति है। ठीक है, तो तीन क्या कहेंगे? तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। आई होप आप सभी भाई बंधु इस बात से सहमत होंगे। आगे देखिए, त्रिभुज की में कितनी भुजाएं होती है? त्रिभुज में कितनी भुजाएं? तीन। त्रिभुज में तीन भुजाएं, एक ये कौन सी? AB, दूसरी कौन सी? BC और तीसरी कौन सी? CA। और तीन भुजाएं होते हैं त्रिभुज में, तीन दोस्तों कोण होते हैं। कौन सा? कोण A, कोण B एंड कोण C। तीन कोण होते हैं और दोस्तों तीन ही शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन। कौन सा? शीर्ष A देखिए, शीर्ष B और शीर्ष C। तो त्रिभुज में क्या? तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण दोस्तों होते हैं और क्या होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। और त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। जो त्रिभुज है इसके अंतः कोण मतलब कोण A, कोण B एंड कोण C, तीनों त्रिभुज के अंतः जो कोण है उनका योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आई होप आप त्रिभुज सीख गए होंगे, त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, लिख लीजिए, पहले डिफिनेशन लिखवा दे त्रिभुज होता क्या है, फिर इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं, फिर इसका क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में चर्चा दोस्तों करते हैं। ठीक है, लिखिए पहले, त्रिभुज में तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को तीन भुजाओं से
तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? त्रिभुज कहते हैं। राइट दोस्तों, क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहा? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें आगे हमने दूसरी चीज क्या बताई थी? त्रिभुज में, इसी में लिख लीजिएगा, त्रिभुज में तीन भुजाएं तीन कोण तथा तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष दोस्तों होते हैं। और दोस्तों, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ठीक दोस्तों, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन। 1 2 3 ABC त्रिभुज के शीर्ष हैं। और कोण, ये तीन कोण कौन से? ए कोण, ये वाला कोण इसको कहते हैं जो हम ब्लू से बना रहे हैं, ये वाला। ये देखिए, कोण ए ये हुआ, कोण बी ये हुआ और कोण सी ये हुआ। इसीलिए कहा त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। और जो हमने बनाया ABC, ये तीनों कोणों के जब जोड़े, कोई भी त्रिभुज होगा उनका योगफल हमेशा 180 डिग्री रहेगा। उनका योगफल हमेशा क्या रहेगा? 180 डिग्री दोस्तों रहेगा। ठीक है, कोई समस्या यहाँ पर? कोई डाउट? चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, त्रिभुज को कितने भागों में बांटा है? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। एंड कोण के आधार पर त्रिभुज को भी तीन भागों में बांटा गया है। राइट, यानी कि जो हमारी भुजाएं हैं उसके आधार पर भी तीन भागों में, और कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको तीन भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में बताते हैं और उस पर चर्चा दोस्तों करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी भाई बंधुओं को ये डिफिनेशन समझ में आई होगी और त्रिभुज क्या होता है वो आप सभी भाई बंधु सीख चुके होंगे। ठीक है, यदि आपको हमारी बताई हुई बात समझ में आ रही तो आप सभी भाई बंधु ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करिए। इस वीडियो का लिंक आप जितने भी आपके पास ग्रुप बने हैं उन सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आगे। त्रिभुज के प्रकार, इसको रख पढ़ रहे हैं? त्रिभुज के प्रकार, ध्यान समझिए। त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं हमारे? कितने होते हैं हमने अभी बता दिया आपको। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, ध्यान से समझिए। हमने कहा देखिए दोस्तों, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? कितने होता है? भुजाओं के आधार पर एंड कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर एंड कोणों के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। तीन होते हैं कोणों के आधार पर, तीन भुजाओं पे। पहला देखिए भुजाओं के आधार पर, फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज ऐसे लिखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर भैया त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक देखिए, फर्स्ट भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला देखिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ध्यान से देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ठीक है, ऐसा त्रिभुज यहां बना के दिखा रहे हैं, छोटा सा बना दे रहे हैं। ठीक, दिखाई तो पड़ रहा होगा ना, ये समबाहु। ऐसा त्रिभुज जैसे A B
एंड सी। ये क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वह त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, जैसे ए बी बराबर बी सी को होना चाहिए, बराबर सी ए के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो यह त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या हमने कहा? यहाँ इस ऐसे त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर बी सी बराबर कितना होना चाहिए? सी ए होना चाहिए। मतलब ए बी जो हमारा जितना होना चाहिए उतना ही बी सी होना चाहिए, उतना ही सी ए होना चाहिए, तो वह त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अगले की बात करते हैं दोस्तों। सेकेंड क्या कहता है हमारा? सेकेंड बात देखिए, समद्विबाहु। समद्विबाहु, सम माने समान और द्वि माने दो। ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं समान होती है, बाहु माने क्या होती है? भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, वह त्रिभुज हमारा क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कैसे? ध्यान समझिए। जैसे ये हमारा है एक, ध्यान समझिए इधर। जैसे हमने क्या कहा? ये ऐसा क्या कर दिया? जैसे ए कर दिया, नाम दे दिया हमने ए बी और सी। मान लेते हैं इसकी ये भुजा बी सी एंड ए सी आपस में बराबर है और ए बी क्या है? अलग है। क्या? बी सी एंड ए सी आपस में बराबर है और ए बी जो हमारी वो क्या? अलग है। यानी कि इसमें कौन कौन सी भुजाएं बराबर होंगी हमारी? बी सी बराबर हमारा कितना? सी ए होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू किसके होगा? ए बी के। क्या हमने क्या कहा आपसे? जो बी सी हमारा है, बी सी बराबर किसके है? सी ए के तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू बी ए के होगा। मतलब ऐसा त्रिभुज ले लें जिसकी दो भुजाएं तो आपस में बराबर हो। कितनी साइड? दो साइड तो आपस में बराबर हो साइड, लेकिन एक अलग हो, तो वह त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे। ठीक है, अगले की बात करते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा त्रिभुज कहता है, कौन सा है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तो दोस्तों ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? असमान होती हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, वह त्रिभुज हमारा विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए कैसे? जैसे ये हो गया, ध्यान समझे, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो, वह त्रिभुज हमारा क्या कहलाता है? विषम बाहु। इसका नाम देते हैं जैसे ए बी एंड सी। अब देखिए, सो चेक कर लीजिए ना, ए बी अलग होगा और बी सी हमारा अलग होगा, और क्या ना ए सी सब अलग। तीनों पे देखिए क्या? तीनों पे अलग अलग लाइनें बनी, यानी कि ना तो ए बी बराबर बी सी होगा और ना तो बी सी बराबर सी ए होगा और ना तो सी ए बराबर ए बी होगा। यानी कि तीनों कहने का मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी है। मतलब ये तीनों आपस में कभी बराबर नहीं होगा। यदि विषम बाहु त्रिभुज है तो ये तीनों आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। ठीक दोस्तों, कोई समस्या या कोई डाउट हो तो कमेंट करके दोस्तों आप जरूर पूछ लीजिए। आगे दोस्तों बात करते हैं। आगे भुजाओं के आधार पर आपने त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं पढ़ लिए। इसी प्रकार दोस्तों कोणों के आधार पर सेकंड कहता है दोस्तों, इसमें करना है सेकंड पार्ट इसका, कोणों के आधार पर। दूसरा क्या है? कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कैसे, इसको रब कर दें, देखिए ध्यान से दोस्तों। आप सभी भाई बंधु नोट्स जरूर बनाते रहें कि नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं जो एग्जाम के समय काम आएंगे। इसलिए नोट्स दोस्तों जरूर बनाते रहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर भी दोस्तों करते रहिए। चलिए देखिए, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। देखिए कौन सा है? पहला फर्स्ट पार्ट है दोस्तों न्यून कोण। न्यून कोण क्या? फर्स्ट पार्ट दोस्तों क्या है? न्यून कोण। एंड सेकेंड पार्ट दोस्तों है न्यून कोण, सेकेंड पार्ट है समकोण। न्यून कोण त्रिभुज, पहला न्यून कोण त्रिभुज, सेकेंड है समकोण त्रिभुज, एंड चौथा दोस्तों हमारा है, नहीं तीसरा है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज।
ठीक है। और यदि हम बांटना चाहें तो एक और होता है परिवर्तित त्रिभुज, परिवर्तित त्रिभुज होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना आप समझिए। परिवर्तित त्रिभुज नहीं बन सकता, परिवर्तित कोण बन सकता है। देखिए चलिए ठीक है, आप इतना सीखिए। हमने कहा कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 ही प्रकार होंगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है कि नहीं होता है? तो ध्यान समझिए कैसे। नियोन को त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसमें जो थीटा की वैल्यू दोस्तों हो, थीटा का मान जो हो, ध्यान समझिए, 0 से अधिक होना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से हमारा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और 0 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये बात नहीं समझ पा रहे हैं? ऐसे चलिए ठीक है, ऐसे नहीं लिखते, नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, आप ऐसे सुन लीजिए ध्यान से। न्यून कोण त्रिभुज कैसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री से कम है, वह त्रिभुज हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। कैसे देखें? ध्यान से चित्र के माध्यम से देख लीजिए। जैसे कि ये आप देखिए, यहाँ सबकी वैल्यू जो हमारा ए, बी और सी है, ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। इनकी सबकी वैल्यू जो होगी 90 डिग्री से कम होगी, ठीक है। समकोण त्रिभुज आप सभी भाई बंधु जानते हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो हो 90 डिग्री हो, जैसे ए बी सी, एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये हमने जो बनाया यहाँ पर, एक कोण 90 डिग्री हो, वह त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। और देखिए अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? एक कोण क्या हो? 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो, वह त्रिभुज हमारा कोण क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। क्या? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री से अधिक हो, लेकिन 180 डिग्री से कम हो, वह त्रिभुज हमारा अधिक कोण कहलाता है। जैसे चित्र देखिए, यहां से देखिए चित्र ध्यान से, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये त्रिभुज हमारा बना है, इसका नाम देते हैं ए बी और सी। अब इसमें यदि हम इस एंगल को चेक करेंगे, ये वाला एंगल जो हमने ब्लैक किया, एंगल ए को, तो इसकी वैल्यू क्या 90 से अधिक आएगा। किसकी आएगी? 90 से अधिक आएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के कौन कौन से? पहला न्यून कोण, एक्यूट एंगल, दूसरा कौन? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल, और तीसरा कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ध्यान समझिए, न्यून कोण ऐसा त्रिभुज जिसके क्या हो? जिसके जो कोण हो 90 डिग्री से कम होते हैं, वह हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसका कोण क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, वह क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। कि जिसकी वैल्यू क्या होगी? 90 से कम, यानी कि 0 से अधिक हो, 90 से कम, 0 से अधिक एंड 90 से कम होता है, वह समन्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा क्या? समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। एंड अधिक कोण त्रिभुज जो होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो, ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऐसा त्रिभुज का अधिक कोण होना चाहिए। ऐसा त्रिभुज जिसका क्या? ध्यान समझिए, ऐसा त्रिभुज जिसका मान 90 से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, वह त्रिभुज हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या? ऐसा त्रिभुज क्या हमने कहता है? ऐसा त्रिभुज जिसका क्या मान होता है? किसका मान क्या? 90 से अधिक क्या होना चाहिए? 90 से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, वह त्रिभुज हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। हमने सबके चित्र भी बना दिए हैं और फिगर के माध्यम से दोस्तों हम समझा भी दिए हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं इनके क्षेत्रफल पे, ठीक है। जो आपके पेपर में त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पर कैसे प्रश्न बनते हैं, उस पर दोस्तों चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। कल की क्लास में, जो हमारी कल की क्लास कहने का मतलब लेक्चर नंबर जो 3 हुआ था, उसमें हमने आयत और वर्ग, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड में आयत एंड वर्ग पे आधे प्रश्न कराए थे, एंड थर्ड लेक्चर में किस पे? वर्ग कराए थे। टोटल कुल मिलाकर टोटल हमारे 14 प्रश्न हो चुके थे। यानी कि दोस्तों यदि आज प्रश्न हमारा स्टार्ट होगा तो कहां से स्टार्ट होगा? प्रश्न संख्या 15 से दोस्तों स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? पहला, त्रिभुज का क्षेत्रफल
इस पे प्रश्न आपके पेपर में खूब पूछा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कैसा भी त्रिभुज है यदि उसकी आधार एंड ऊंचाई पता है तो उसका हम क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जैसे मान लेते हैं एक सामान्य त्रिभुज हमारा ये है, एक त्रिभुज हमारा दे रखा है ए बी और सी दे रखा है, ए बी सी दे रखा है, तो आधार इसका BC होगा और ऊंचाई कौन सी होगी, ये वाली AD। तो हमको यदि BC की वैल्यू पता है, BC कितना है, ठीक है, BC की वैल्यू यदि पता है और कितना AD की वैल्यू पता है, तो क्या BC हमारा क्या है, आधार है, एंड क्या AD कितना ऊंचाई। अब त्रिभुज चाहे जैसा हो, उसकी क्या आधार पता होना चाहिए, उसका ऊंचाई पता होना चाहिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई निकाल सकते हैं। कभी कभार आपसे समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल पूछ लेता है। क्या, कभी कभार आपसे पूछ लेता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हम वही आपको बता रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये देखिए दोस्तों, वैसे तो इसी फार्मूले से निकलेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यदि उसका आधार पता है और उसकी ऊंचाई पता है तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। समबाहु का कहे चाहे विषमबाहु का कहे चाहे समद्विबाहु का कहे, यदि आपको आधार और ऊंचाई पता है तो हम यही फार्मूला लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाकर हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन बाई चांस कभी आपको खाली कह दे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल खाली एक भुजा दे दे, क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब सिर्फ यहाँ पे हमको भुजा जो उसकी साइड है वो गिवन है, एक भुजा ज्ञात करना है, और त्रिभुज की जब समबाहु त्रिभुज से तीनों भुजाएं 2 की हो जाएंगे। इसे तब फार्मूला क्या लगेगा दोस्तों हमारा, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। इस फार्मूले का हम यूज करके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, और देख ले कभी कभार आपसे पूछ लेता है, जैसे बाई चांस पूछ ले विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या विषमबाहु कभी कभी क्या कर देता, आपको तीनों भुजाएं दे देता अलग अलग, तीनों भुजाएं अलग दे देता है। जैसे मान लो पहली भुजा 2 सेंटी, पहले जैसे मान लो तीनों भुजाएं क्या कर दिया, अलग दे दिया, जैसे 3 4 5 दे दिया, 3 4 5 दे दिया, और इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाके, तो 3 4 5 वैसे तो ये समकोण बन गया। वैसे तो क्या, जैसे समकोण त्रिभुज बनना है तो आप तुरंत उसमें आधार भी पता होगा, ऊंचाई भी पता होगा। यदि समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज जैसे बन गया, तो इसमें देखिए ए बी और सी है, तो आधार हमारा ए बी हो जाएगा, ऊंचाई कितना BC है। लेकिन इसके अलावा यदि तीनों भुजाएं दे रखी हैं अलग अलग और उसमें समकोण त्रिभुज नहीं बनना है, तो तीनों भुजाएं यदि अलग अलग दे रखी हैं तो उसमें दोस्तों फार्मूला लगाते हैं, हम लिख लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज। वैसे ज्यादातर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पर ही आपके सिलेबस में प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभार पूछ लिया विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और कभी कभार बहुत रियल केस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और बहुत ही रियल केस में विषमबाहु पूछा जाता है। ठीक है, वैसे इसी आधार पर, इसी पे हमारे सारे प्रश्न ज्यादातर लगते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज यानी कि ये तीनों भुजाएं आपको अलग अलग हों। विषमबाहु त्रिभुज का कहने का मतलब, वैसे मान लेते हैं कोई ट्रायंगल हमारा बना है, ये मान लेते हैं एक त्रिभुज हमारा बना है A B एंड C, ये अलग हो, ये अलग हो और ये अलग। मान लेते हैं ये हमारी A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। तीनों भुजाएं हमारी कितना, ये C हमारा, A B C तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी, यानी कि AB के बीच की दूरी A है, BC के बीच की दूरी B है एंड CA के बीच की दूरी C है। तब हम निकालते हैं, तो हमारा फार्मूला जो दोस्तों होता है, क्षेत्रफल बराबर √S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C, इसकी सबकी क्या होती है, रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों आपके दिमाग में आंसर S क्या है, तो देखोगे जहां दोस्तों जो S है हमारा है, जहां S हमारा जो है S है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, किसको, S को हम क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं। और अर्ध परिमाप आपको S की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, A + B + C अपान क्या कर देंगे 2।
क्या कर देंगे, तीनों भुजाओं को जोड़कर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी यानी कि जो तीनों विषमबाहु त्रिभुज है उसकी तीनों जो भुजाएं दे रखी उनको सबको ऐड कर उसका बटे 2 कर देंगे, तो हमारा का विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, सिंपल सा किसी का भी क्षेत्रफल पूछे, चाहे समबाहु का पूछता है, चाहे विषमबाहु का पूछता है, चाहे समद्विबाहु का पूछता है, उसमें आधार एंड ऊंचाई, बेस एंड हाइट यदि आपको गिवन है तो फटाक से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधा गुणे ऊंचाई लगाएंगे। ठीक है, रियल कंडीशन में ये दो फार्मूले आपसे समबाहु या विषमबाहु का भी पूछ सकता है कभी कभार। ठीक है, चलिए बात करते हैं। और कहिए तो हम समद्विबाहु का भी लिखवा दें, समद्विबाहु का लिखा दे, उस पर प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाता है, चलिए हम उस पर भी लिखवा देते हैं, वो काहे रह जाए। ध्यान से देखिए, उसका भी लिख लीजिए फटाफट, काहे रह जाए, काहे कोई संख्या आपके में रह जाए। ठीक दोस्तों, इसको लिख लीजिए, बोले इतना नोट कर लीजिए, ऊपर लिख देते हैं, उसका भी फार्मूला लिख लीजिए दोस्तों। इतना दोस्तों फटाफट नोट करिए, नोट कर लिया दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, उसका भी लिखवा दे रहे हैं समद्विबाहु का, समद्विबाहु देखिए यहां यहीं लिख देते हैं, दिखना चाहिए, दिख रहा होगा ना, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये दोस्तों होता है a/4 अंडर रूट 4b² माइनस a²। इस फार्मूले का कभी कभार प्रयोग होता है, सिर्फ आपको दोनों भुजाएं ही पता हो और उसमें आधार हमको नहीं पता है तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। a/4 अंडर रूट 4b² माइनस का a² को लगाकर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आप ज्यादा परेशान मत होइए कि सर बहुत सारे फार्मूले लिखा दिए, बहुत इतने फार्मूले कैसे याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको याद करना, सिर्फ पहला फार्मूला आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी पे प्रश्न पूछे जाते हैं। वीआईपी है दोस्तों, वीआईपी फार्मूला है पहला वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम इसी पे सारे प्रश्न आपको करा देंगे। ठीक है, जो हमने त्रिभुज के बारे में आपसे विधिवत से चर्चा कर ली और आपको हर टाइप का त्रिभुज कौन कौन सा होता है हमने उसको आपको भी दोस्तों बता भी दिया जाके। ठीक है, अब इसको हम रब कर रहे हैं, प्रश्न संख्या पे चलते हैं, प्रश्नों की बात दोस्तों करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हमारे प्रश्न क्या कहते हैं। ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या कौन सा होगा, इस लेक्चर का प्रश्न संख्या पहला है, वैसे प्रश्न संख्या कौन सा होगा, 15 नंबर। टोटल जितने प्रश्न हो गए 14 हो चुके हैं, 15 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। 15 नंबर कहता है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई, यदि किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान प्रश्न है और त्रिभुज में जितने प्रश्न करा रहे हैं ऐसा प्रश्न 1 नंबर में पूछा था, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। जितने भी आज प्रश्न कराएंगे त्रिभुज पे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। ठीक है, त्रिभुज पे जितने भी प्रश्न होंगे सारे इंपॉर्टेंट है। यदि किसी त्रिभुज का आधार कितना दे रहा है, 15 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों, क्या लिखोगे, दिया है, क्या लिखोगे, दिया है। त्रिभुज का आधार बराबर, त्रिभुज का यदि पूरा लिखना चाहते हैं संख्या तो आप लिखिए त्रिभुज का आधार बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर। कितना होगा दोस्तों, 15 सेंटीमीटर होगा। एंड ऊंचाई बराबर, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर दोस्तों कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। यही तो कहा है आपसे, तो आपसे ज्ञात करने के लिए क्या कहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला लगा लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, अभी बताया था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है, यही तो होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो ध्यान से समझिए, 1/2 तो हमारे पास है ही है, ये तो इसमें से आधार कितना आपका 15 सेंटीमीटर, फटाफट पुट कर दीजिए। एंड ऊंचाई कितनी 12 हो गया, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 छाक 12, ठीक है। 2 एकम 2, 2 छाक 12 हो गया। 15 छक्का 200 कितना होता है 90, यानी कि इसका आंसर जो आएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में ही हमारा आंसर आ गया जाके। तो लिखना चाहिए यही लिख लीजिए, या थोड़ा और देर सजाना चाहते हैं तो लिख लीजिए अतः, यहीं पे लिख दीजिए अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया हमारा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऐसा प्रश्न करते हैं, ठीक है, ऐसे लगाते हैं। कभी कभार आगे देखिए, आगे आपसे कहता है, अगला प्रश्न बताएं, यदि किसी त्रिभुज का आधार, आपसे यही कह देता है, यदि किसी त्रिभुज का आधार, प्रश्न चेंज कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 16 है। देखिए कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का आधार, आपसे कह रहा है यदि त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 मिलीमीटर है, मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहा, यदि किसी त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना कह रहा 20 मिलीमीटर हो तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बार फाइंड करना है। देखिए कैसे ज्ञात करें, ध्यान समझिए। तो यही इसी में हम सही कर दें, इसी में लिख दें। देखिए ध्यान से, जो पुराना क्वेश्चन था उसको हम रख कर दे रहे हैं फटाफट। देखिए कहां पे चेंजेस होगा। अब ऐसा प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है यहां पर यदि किसी त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, फटाफट लिख लीजिए 12 सेंटीमीटर लिख लिया। एंड आपसे कहा था त्रिभुज की ऊंचाई 20 मिलीमीटर है, इसको ध्यान समझिएगा, 20 मिलीमीटर कितना 20 मिनट। आप देखिए किसी भी कोई भी प्रश्न लगाइए आप, उसमें यदि हम प्रश्न लगा रहे हैं तो उन सभी प्रश्नों में जो भी न्यूमेरिकल और जो भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, जैसे मैथ लगा रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन लगा रहे हैं उसमें जो यूनिट होने चाहिए, उसमें जो यूनिट यानी कि उसके जो मात्रक होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। यहां देखिए क्या है, आधार 12 सेंटीमीटर में दे रखा एंड ऊंचाई 20 मिलीमीटर में दे रखी। 12 सेंटीमीटर एंड ऊंचाई कितना दे रखा 20 मिलीमीटर दे रखी। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो आधार को भी हम क्या चेंज करें सेंटीमीटर, आधार को जो हम मिलीमीटर में चेंज कर लें, या मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें। यानी कि यूनिट हमको हमेशा क्या करनी होगी, बराबर करनी होगी। कैसे करेंगे आपको पता है, यहां लिखना है चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है। तो यदि यहां से हम यहां हमको 20 मिलीमीटर है, तो यदि 1 मिलीमीटर निकालेंगे यहां से कितना आएगा 0.1 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा 0.1 आएगा भाई। यहां से निकालोगे 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर तो कितना हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, 1/10 सेंटीमीटर भाई। 1 मिली 10 है यहाँ पर, यदि 1 मिलीमीटर भाई 10 को हम 10 गुणे 1 लिख सकते हैं, मिलीमीटर लिख सकते कि नहीं। अब आपको पता जो चीज 1 मिलीमीटर निकाले, जो चीज गुणे में होते बट्टे में जाती है, इसलिए 1 के बट्टे में 10 आ गया, यानी कितना 1/10 सेंटीमीटर आएगा जाके। यानी कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, या इसी को यदि हम थोड़ा और भाग कर लें तो 0.1 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 0.1 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि यदि हमको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें, वरना 1/10 से कर दें। यदि हम 0.1 से मल्टीप्लाई दोस्तों करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2.0 हो जाएगा। 0.1 अंक बाद था, इसलिए 0.1 अंक बाद, यानी कि 2.0 सेंटीमीटर आ गया। यानी खाली 2.0 का मतलब क्या 2 सेंटीमीटर आ गया। यानी ऊंचाई हमारी कुत्तों दे रखी 2 सेंटीमीटर दे रखी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला ये लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना 1/2 हो गया, आधार कितना हमारा 12 सेंटीमीटर एंड ऊंचाई कितनी इस बार 2 दे रखी। 2 एकम 2 और 2 से 2 एकम 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना चल गया 12। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। है आसान कि नहीं। तो आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर दोस्तों आ जाएगा। तो ऐसा प्रश्न लगा लेंगे ना दोस्तों।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला आपसे प्रश्न कहता है अगले प्रश्न की बात करते हैं, चर्चा करते हैं इसको। रखिए प्रश्न क्या, देखिए क्या कहता है। 17 की बात करते हैं फटाफट। देखिए ध्यान से देखिए, आपसे भैया कहता है एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 मीटर एवं ऊंचाई 4 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज का आधार एक समकोण त्रिभुज का आधार दोस्तों 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर, आपको जरूरी नहीं हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो आप समझिए हर बार सेंटीमीटर, कभी कभी आप मीटर में मिल सकता है। 4 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे इसको। रफ करें, अरे इसको रफ करने, चलिए वैसे सेम देखिए। ध्यान से इस डिजिट को रखेगा ना, इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। अभी इसको लिखा रहने देते हैं। क्या कहा दिया है, वही चीज दोबारा। समकोण त्रिभुज की बात कहा तो आपको क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज का आधार। तो लिखोगे समकोण त्रिभुज का आधार, खाली आधार लिख रहे हैं भैया, आप लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज का आधार कितना 6 सेंटीमीटर। एंड आपसे कहता था ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो लिखोगे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या दोस्तों, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हमने कहा, कोई भी त्रिभुज हो उसमें यदि हमको आधार एंड ऊंचाई पता है फिर फार्मूला यही लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, फटाफट वैल्यू डाल दीजिए। 1/2 आधार कितना आपका 6 एंड ऊंचाई कितनी आपकी 4, काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 तियां 6 हो गए। 2 एकम 2, 2 तियां 6, 3 चक्कू 12। चांस की बात कि 12 कितना सेंटीमीटर आ गया, इसका भी आंसर। आगे प्रश्न की देखते हैं। प्रश्न क्या 18 क्या कहता है हमारा, इसको रब करें। कहीं पे कोई डाउट हो दोस्तों से पूछते चलिए और शेयर भी करते रहिए। अगला प्रश्न आपसे कहता है यदि किसी त्रिभुज की आधार तथा ऊंचाई में अनुपात, इसको रब कर दें, ध्यान समझिए। प्रश्न क्या 18 क्या कहता है, आगा ध्यान से देखिए दोस्तों। कहता है किसी त्रिभुज की आधार तथा ऊंचाई में अनुपात, किसी त्रिभुज की आधार तथा ऊंचाई में अनुपात 4:5 है। 4:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर हो, 4:5 है। ठीक, कहा फिर यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इसका आधार
तथा ऊंचाई, आधार तथा ऊंचाई दोनों ज्ञात कीजिए, दोनों ज्ञात कीजिए। चाहे आपसे एक कहे चाहे दोनों कहे, प्रोसेस आपको उतना ही करना पड़ेगा, इसलिए हमने दोनों ही लिख दिया इसमें। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। आपसे क्या कह रहा है, जो दिया उसको नोट कर लेते हैं फटाफट। आपसे कहा है किसी त्रिभुज की आधार तथा ऊंचाई में अनुपात 4:5 है। तो मान लीजिए किसी त्रिभुज का आधार कितना का, आधार तथा ऊंचाई में अनुपात, तो माना त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा, आधार बराबर कितना दोस्तों, कितना हमने बताया था अनुपात जो होता है वो फिक्स नहीं होता, उसमें एक्स चिपकाना पड़ता है। तो मान लिया 4x हो जाएगा, उसके मात्रा से उसको मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए 4x हो गया। एंड ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारी भी इसी प्रकार, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 है, 4/5 तो 5x हो जाएगा। तो पूछा का तो इसका आधार तथा ऊंचाई चाहिए, तो आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करना है। और आपको दे रखा है, सोच रहे हैं सर एक ही फार्मूले से हमारा काम चलाए दे रहे हैं बार-बार, है। चलिए ध्यान से देखिए, आपको दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू दोस्तों कितना, 240 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है इसका आधार, लिखना चाहते हैं तो आधार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड ऊंचाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आप लिख सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको देखा कितना देखा, 240 दे रखा है, बराबर 1/2, आधार कितना आपने माना है 4x एंड ऊंचाई कितनी मानी, 5x मानी। फटाफट इसको सॉल्व कर लिए, 2 1 कम 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया जाके, यानी कि 240 बराबर कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10x हो जाएगा। कोई समस्या यहां तक, कोई दोस्तों डाउट है? और ये x है, x स्क्वायर हो जाएगा। क्या क्या, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमारा था दोस्तों कितना, 240 दे रखा था, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधा गुणे ऊंचाई 1/2 और कितना 4x हो गया इंटू 5x हो गया। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो गया, 2 पंचे 10, 10x स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है जो यहाँ से x की हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू फटाफट निकाल लीजिए। तो जो चीज़ गुणे में होती है कहाँ जाती है, बटे में जाती है, इसलिए यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 240, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए फटाफट। तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 240 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240/10 हो गया। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, हमारे पास क्या बचा जाके, उधर लाल से लिखे दे रहे हैं दोस्तों, ध्यान समझिए। यहाँ पे x स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना आएगा, 24 आया जाके, x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 24 आ गया जाके। अब या तो इसको हम इसकी वैल्यू क्या निकालें, इसको या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए या तो इसको हम रूट में इसकी वैल्यू निकाल लें, या इसको हम क्या, हमने आपको वर्गमूल लेना बताया भी कैसे निकालते हैं, वर्गमूल भी आप निकाल सकते हैं। वर्गमूल भी से 24 की वैल्यू निकाल लीजिए, या हम उस रूट में निकाल लेते हैं। जैसे वर्गमूल निकालेंगे तो आपने बताया था ऐसे जोड़ा बनाते हैं, पीछे से ऐसे 2 2 का फेयर बनाते हैं, 4 चक्कू 16 ऐसे लगाते, 4 चक्कू 16 हो गया जाके, कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो गया जाके। और 5 वाले बढ़ते हैं 25 हो जाता, ज़्यादा हो जाता, पॉइंट लगा के 2 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे यहाँ कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया हमारा 8, ठीक है। यहाँ कितना कुछ नहीं बचेगा, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया। अब चूंकि 2 जोड़े तो थे इसलिए 2 0 बढ़ा लिया। यहाँ से 4 कितना हो गया, 8 हो गया जाके, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा जाके यहाँ पर, ठीक है। यदि हम 9 बार लगाते हैं, 9 बार, देखिए 9 तो 9 9 81, यहाँ भी 9 आएगा, 9 9 81 का 1 हो जाएगा, और 9 72 और कितना हो जाएगा, 9 ज़्यादा हो जाएगा, 9 9 81 का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 8 और 9 8 72, 8 कितना हो जाएगा, 9 8 72, 8 90 हो जाएगा, इसलिए 8 बार लगा लीजिए, 8 बार जाएगा ये, 8 बार जाएगा। 8 28 64 के 4, 8 64 के 4 हंसलाएंगे के 6, और 8 28 64 और 6 कितना होता है दोस्तों, 70 हो गया। ये बात समझे, हमने 8 की मल्टीप्लाई 8 से किया तो 8 28 64 आया कि हासिल आ जाके 6, और फिर 8 की मल्टीप्लाई 8 से कर दिया तो 8 28 64 हासिल आ जाके दोस्तों कितना 6 64 और 6 कितना 70 होता है। तो इतना आ जाएगा, यानी कि 4.9 आ जाएगा। यदि x की वैल्यू निकालेंगे 4.8 दोस्तों, तो यार ये 8 है, ऐसे निकालते हैं तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, अंडर रूट 24 होगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.8 आ जाएगा। बाई चांस हमने इसलिए दे दिया 4.8 आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 4.8 आएगी। तो यदि हमें इसलिए देखे 240, यदि हम यहाँ 250 दे देते फटाफट कितना आ जाता, 25 आता जाके यहाँ पर, और x की वैल्यू 5 आ जाती। लेकिन हमने इसलिए 240 दिया कि बाई चांस कभी पूछे तो आप ऐसे भी लगा लीजिए, ठीक है।
वर्गमूल भी आपको निकालना आना चाहिए। इसलिए आपसे पूछा था आधार, लिखोगे अतः आधार वाला दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, आधार कितना था 5 आधार कितना 4x है, तो 4 बराबर 4 इंटू कितना x कितना हमारा 4.8 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट। 5 4 8 32 के 2 हंसी ला के 3 और 4 चक्कू 16 3 19, यानी कि पॉइंट के बाद इसे 19.2 सेंटीमीटर हो गई। कोई दिक्कत? ठीक है। इसी प्रकार ऊंचाई कितना हो जाएगा हमारा, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 4 नहीं 5 है, हाँ ऊंचाई 5x है तो कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना 4.8 हो गया जाके, मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट। तो 5 8 40, 5 8 कितना हो जाएगा 40 हो गया जाके, 5 8 40 हो गया, हंसी ला जाके 204 और 5 चक्कू 20 4 24 आ गया जाके, और दशमलव के बाद 24 सेंटीमीटर आ गया। 24 सेंटीमीटर नहीं दिख रहा होगा तो अभी हम ऊपर लिख दे रहे हैं इसका आंसर, ठीक है। कितना आएगा 24 सेंटीमीटर आया जाके। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? हमने क्या किया, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर ली, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। 5 की मल्टीप्लाई 4.8 से किया तो 5 8 40 से 4 हंसी ला जाके 4, ठीक है। एंड 5 को 20 4 24 हो गया। इसी बार इसको कर लिया 4 और 32 के 2 हंसी ला जाके कितना 4 और 32 को 2 हंसी लाए 3 और 3 है और 4 को 16 3 19, तो ये आ जाएगा। तो यानी कि आपका ऊंचाई और आधार कितना आंसर आ गया ये, यानी कि हमारा आधार जो आया जाके, हम उधर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देख लें, आधार जो हमारा आया जाके वो आया आपका 19.2 सेंटीमीटर। ये उधर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख लीजिएगा आंसर। एंड जो ऊंचाई आई जाएगी दोस्तों हमारी, वो हमारी आ जाएगी दोस्तों कितनी 24 सेंटीमीटर, 24.0 यानी कि 24 सेंटीमीटर। ये हमारे दोनों फाइनल आंसर आया जाके। कोई समस्या, कोई डाउट? ठीक दोस्तों, लगा लीजिए फटाफट। हमने इसलिए आपको विधिवत से हमने बता दिया है, कहीं पे यदि कोई डाउट हो तो आप सभी भाई बंधु निसंकोच पूछ सकते हैं। कहीं पे यदि कोई समस्या या कोई डाउट हो दोस्तों तो आप सभी भाई बंधु निसंकोच अपने भाई से पूछ सकते हैं। तो आपके एग्जाम में दोस्तों ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में खूब आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने इतनी चर्चा कर ली है। यदि फिर भी यदि कोई डाउट है, कोई समस्या है तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ लीजिए। कल की जो आपकी क्लास होगी, कल हम त्रिभुज पे कुछ थोड़े और प्रश्न कराएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पर आधारित कुछ प्रश्न और लेंगे, जिससे जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने, सारे प्रकार के प्रश्न आप आसानी से लगा सके दोस्तों। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। कल एक लेक्चर और लेंगे और चैप्टर नंबर 10 हमारा समाप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।